जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं। हम लोग पढ़ेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास। बिहार के प्राचीन इतिहास, इसको देखिए दो तरह से इसको बांट के हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। एक पूर्व ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। हम लोग देखेंगे एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल से। पूर्व ऐतिहासिक काल को तीन भाग में बांट दिए हैं, तीन भाग में आसानी से पढ़ सकते हैं। पूर्व प्रस्तर युग पहला, दूसरा मध्य प्रस्तर युग, तीसरा ताम्र प्रस्तर युग। तो पूर्व प्रस्तर युग में ये 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व से पहले 10,000 ईस्वी पूर्व से पहले इसका आकलन किया गया। जो भी इसके क्या है, पूर्व प्रस्तर युग में जो भी हथियार मिले हैं, जो भी अवशेष मिले हैं, कार्बन डेटिंग विधि से पता चला कि ये 10,000 ईसा पूर्व के पहले है, इसलिए इसे पूर्व प्रस्तर युग में रखा गया। तो इसके क्या क्या अवशेष मिले हैं पूर्व प्रस्तर युग में? बिहार में जो बहुत सारा जगह से जो हथियार मिले हैं, जो औजार मिले हैं, जो बर्तन मिले हैं, बृहद भांड मिले हैं, उससे पता चला कि बिहार कितना ऐतिहासिक पूर्व है, कि बिहार कितना पुराना है। ठीक है, तो पूर्व प्रस्तर युग में जो अवशेष मिले हैं वो है कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी। पूर्व प्रस्तर युग के हैं। जब इसका खुदाई किया गया, जब इससे पता चला गया कि क्या क्या मिलता है, क्या मतलब कौन से कितना पुराना राज्य है, कौन सा पुराना कितना पुराना हथियार है, तो उसको क्या किया गया, उस कार्बन डेटिंग विधि से पता किया गया। तो पता चला कि जो कुल्हाड़ी मिले हैं, चाकू खुरपी मिले हैं, वो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। कौन से जगह से मिला गया? तो याद रखिएगा, मुंगेर, नालंदा, संथाल घाटी, गया और हजारीबाग। मुंगेर, नालंदा, संथाल घाटी, गया, हजारीबाग में जब इसकी खुदाई कभी हुई होगी, जब खोजे गए होंगे, जब बहुत सारे विद्वान लोग पता किए कि भाई ये सब बहुत पुराना राज्य है, बिहार ऐसे भी बहुत पुराना राज्य है। नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग सुना ही होगा, दुनिया का सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय बिहार में ही है। तो बिहार में कमी नहीं है, बिहार बहुत आगे है। और आगे था भी, थोड़ा सा इधर गड़बड़ा गया है, थोड़ा सा कल कारखाना नहीं है, मजदूर लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। ये तो हमारी गलती नहीं है, गवर्नमेंट की ही गलती है, विशेष हम लोग पर ध्यान नहीं देते हैं। छोड़िए, चलिए आइए देखते हैं। तो ये क्या क्या कौन से स्थान से? मुंगेर से, नालंदा से, संथाल घाटी। संथाल घाटी बिहार झारखंड के बॉर्डर पे संथाल परगना है, वो सिंहभूमि जिला, पहले बिहार झारखंड एक ही था। तो उस जगह से पूर्व प्रस्तर युग के औजार प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं मध्य प्रस्तर युग। ठीक है, मध्य प्रस्तर युग 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व के बीच में इसका आकलन किया गया। कितना? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में क्या क्या मिला भाई? तो पत्थर के छोटे टुकड़े मिले, तेज धार वाले नोक वाले हथियार, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते थे और उसी टुकड़े को एकदम तेज कर करके उसका हथियार बनाया जाता था। और उस समय जो मानव जाति लोग थे, जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो ये सब चीज औजार का इस्तेमाल करते थे। जब खुदाई हुआ, पता चला, तो कहाँ से मिले? तो मुंगेर में स्थान है, मुंगेर से ये सब युग के औजार मिले। ठीक है, ये मध्य प्रस्तर। अब आते हैं ताम्र प्रस्तर। ताम्र क्लियर है, भाषा से ही ताम्र मतलब तांबा से बना गया हथियार। ठीक है, ताम्र प्रस्तर युग 2400 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। कितना? 2400 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। अवशेष कौन कौन से हथियार मिले? तो काले लाल बृहद भांड मतलब बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हैं जो मिले हैं। और कृषि कार्य शुरू यहीं से हुआ, ताम्र प्रस्तर युग से ही हुआ। ठीक है, खाना पकाने तथा संचय करने का भी क्या हुआ? यहीं से शुरुआत हुआ। ठीक है, किससे? ताम्र प्रस्तर युग से ही शुरुआत हुआ। इधर जो पूर्व प्रस्तर और मध्य प्रस्तर युग में तो लोग क्या करते थे, मारते खाते पकाते नहीं थे, मतलब चले अपना खाना, कोई मतलब संचय करने का, चाहे कोई जीवन एक तरह व्यतीत करने का कोई उतना आइडिया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब विकसित हुआ, तो हम लोग जब तांबे के औजार का इस्तेमाल करने लगे, तो हम लोग क्या किए, तांबा का हथियार बनाना स्टार्ट किए, बर्तन बनाना स्टार्ट किए, घर बनाना, रहना स्टार्ट किए, कृषि करना शुरू किए, सब कुछ
ये ताम्रप्रस्तर युग से ही शुरुआत हुई। कौन से स्थान से मिले हैं? तो ये जो काले लाल भिंड भांड जो बर्तन उर्तन है, जो टुकड़े हैं, ये सोनपुर, गया, मनेर, पटना, चिरांद, सारण। चिरांद कहाँ है? सारण, छपरा, जिसको छपरा बोलते हैं। इस सब जगह से ताम्रप्रस्तर युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में मतलब ऐतिहासिक काल, ठीक है, इस समय इसका क्या था, मतलब पूर्व ऐतिहासिक काल में कोई मतलब लिखित वर्णन नहीं था, जो मिला सो मिला, लेकिन कोई लिखित वर्णन नहीं था। लेकिन ऐतिहासिक काल में विद्वानों ने, कह सकते हैं पंडितों ने, ऋषियों ने क्या किया, ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में बिहार के बारे में वर्णन किया। तो आइए पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल में क्या है। वेद, अर्थवेद, जैसे आप लोग पता है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो ये 4 वेद में एक वेद है अर्थवेद में क्या लिखा गया है बिहार के बारे में। तो बिहार का नाम ब्रात्य मिलता है। अर्थवेद जो है, अर्थवेद 10वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास में, उसमें बिहार का नाम ब्रात्य मिलता है। यह महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा कि ब्रात्य बिहार का नाम है, कौन से वेद में मिला है? तो अर्थवेद में बिहार को ब्रात्य कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में बिहार वासी को कीकट या कीकर कहा गया। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग, ये हमेशा पूछे जाने वाला सवाल है। ये जो पूछता है कीकट या कीकर, ये पूछता है कि ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में बिहार को कीकट या कीकर कहा गया है। अब आते हैं शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों द्वारा जंगल को काट के बसाने का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण जो है, जो ग्रंथ है, इस ब्राह्मण ग्रंथ में आर्यों द्वारा, आर्य, आपको मालूम है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आके बसे थे गंगा घाटी में। कहाँ बसे थे? गंगा घाटी में। तो गंगा घाटी में आया तो उधर बहुत सारा जंगल था, जंगल उंगल था, तो भाई बसने के लिए तो जंगल काटना ही पड़ेगा। क्या किया लोग? जंगल काट दिया। तो जंगल काटा तो काटने के बाद घर बनाया, बसाया, जगह जमीन पूरा दम। तो इसका वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मण में है कि वहाँ पर जो गंगा घाटी, जैसे पटना, पटना, बक्सर उक्सर जितना क्षेत्र में है, ये सब जो गंगा घाटी का क्षेत्र है, और यहाँ से लेके यूपी तक चले जाइए, जो भी गंगा किनारे जो बसाया गया है, वो जंगल को काट कर ही आर्यों द्वारा बसाया गया। इसका उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। अब आते हैं वराह पुराण में। वराह पुराण में भी कीकट, जैसे बिहार, कीकट किसको कहते हैं? बिहार को। जैसे आप मालूम, अभी सुना आपने कि ऋग्वेद में बिहार वासी को कीकट कहा जाता है। तो कीकट जो है ना, वराह पुराण में भी इसका वर्णन है। और कीकट जो बिहार का पवित्र प्रदेश कहा है, बिहार के पवित्र प्रदेश कीकट है, किसमें उल्लेख मिलता है? तो वराह पुराण में। ठीक है, याद रखिएगा, कीकट बिहार को पवित्र देश कहा है, कौन से ग्रंथ में? तो वराह पुराण में। कौन से पुराण में? तो वराह पुराण में बिहार के जो कीकट है उसको पवित्र प्रदेश कहा है। ठीक है, वायु पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण और पद्म पुराण में भी बिहार का उल्लेख मिलता है। गया, राजगीर आदि का उल्लेख है। गया मालूम है, गया पटना से 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर उधर, जहाँ पर संपिंडन होता है, पूरा दुनिया के लोग वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, बोध गया मंदिर वहाँ भी है, वहीं है, विष्णुपद मंदिर वहीं पे है। तो वही गया और राजगीर आपको मालूम ही होगा, भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म प्लेस है, बहुत ज़्यादा विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं। तो ये राजगीर और गया का भी उल्लेख वायु पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। अब आते हैं दोस्तों वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। ठीक है, तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भी बिहार का उल्लेख मिलता है। मलद और करुणा क्या है? वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण हुआ था, जो रचना किए थे, उसमें मलद और करुणा शब्द, मलद याद रखिएगा, मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के नाम से मिलता है। बिहार में जो बक्सर जिला है, आरा, जैसे पटना से आरा के बाद जो बक्सर, तो बक्सर जिला है। तो उस बक्सर का नाम किस शब्द से मिलता है? मलद और करुणा। कहाँ मिलता है? तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में बक्सर को क्या कहा गया? मलद और करुणा कहा गया। ठीक है, अब देखिए 16 महाजनपद, आपको मालूम ही है 16 महाजनपद। उस समय 16, पूरा भारत में 16 महाजनपद, बड़े बड़े गणराज हुआ करते थे।
तो 16 महाजनपद का क्या मिला, उल्लेख मिला, जिसमें बिहार में 3 महाजनपद हुआ करता था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है भाई, आप पलट के देख लीजिए प्रीवियस पेपर में, आपको मिलेगा क्वेश्चन कि बिहार में कितने महाजनपद थे। तो याद रखिएगा 3 महाजनपद बिहार में उल्लेख मिला। बिहार के 3 महाजनपद है, ठीक है। कौन कौन है, तो मगध, ठीक है, मगध, अंग और वज्जी, क्या है, 3 महाजनपद है। याद रखिएगा, क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा, ये सब भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है। हमेशा पूछता है कि बिहार में कितने महाजनपद, बिहार से संबंधित कितने महाजनपद थे, 3 थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है, मगध, अंग और वज्जी। मगध की राजधानी आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। मगध की राजधानी राजगीर या राजगिरी, राजगिरी या गिरिब्रिज, ठीक है, या गिरिब्रिज भी बोलते थे इसको, गिरिब्रिज। राजगिरी मतलब राजाओं का घर, ये मगध की राजधानी थी, ठीक है। तो मगध में ना पढ़े थे, नहीं आगे भी पढ़ाएंगे, मगध साम्राज्य जिसमें बहुत सारे राजा हुए, हर्यक वंश हुए, गुप्त वंश हुए, फिर मौर्य वंश हुए, सब मगध राजधानी उसी की थी, ठीक है। अब है अंग, अंग पड़ता है आपको, आई मगध पड़ता कहाँ है, कौन सा क्षेत्र में, आधुनिक क्षेत्र में मगध कहाँ है, तो आधुनिक क्षेत्र में मगध पटना, ठीक है, गया, राजगीर, यही सब क्षेत्र था मगध का, ठीक है। विशेषता इसकी राजधानी जो राजगीर थी वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, बिहार शरीफ में, ठीक है। और अंग, अंग पड़ता है भागलपुर में, अंग चंपा, ठीक है, इसकी राजधानी चंपा थी, क्या थी, चंपा, चंपा, ये भागलपुर में पड़ता है, लिख देते हैं, नोट कर लीजिए। मगध पड़ता है राजगीर, पटना, गया, ये सब क्षेत्र शामिल था, ठीक है। अब था अंग चंपा, तो चंपा भागलपुर में, भागलपुर, ठीक है। अब वज्जी, वज्जी, वज्जी क्या है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, आधुनिक में अभी लिच्छवी गणराज्य, जिसको आप लोग पूरा दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य, सबसे पहला लोकतंत्र लिच्छवी को ही मानते हैं, तो वही वज्जी, लिच्छवी गणराज्य, ठीक है, लिच्छवी, लिच्छवी आपको पड़ता है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर वैशाली, मुजफ्फरपुर वैशाली। वज्जी जो पड़ता है आधुनिक क्षेत्र में, अभी जो पूछेंगे कि भाई कि वज्जी कहाँ पड़ता है अभी के समय में, तो वो मुजफ्फरपुर और वैशाली का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तो ये भाई आपका चैप्टर रहा दोस्तों, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के आज के डेट में कुछ नहीं मिलता दोस्त, बहुत मशक्कत करना पड़ता है। ये लाइफ इतना तेजी से भाग रहा है ना, दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, अब बिना दौड़े हुए काम नहीं चलने वाला है। तो आज हम लोग पढ़े हैं बिहार के प्राचीन इतिहास, ठीक है। ऑन द ऑल एक बार फिर और देख ले, पूर्व प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, ताम्र प्रस्तर युग, ठीक है। अवशेष कौन से स्थान में पे मिले हैं, मध्य प्रस्तर के औजार कहाँ मिले हैं, ताम्र प्रस्तर के औजार कहाँ पे मिले हैं। ऐतिहासिक काल में अर्थवेद आता है, ऋग्वेद आता है, शतपथ ब्राह्मण आता है, वराह पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, वाल्मीकि द्वारा रचना की गई रामायण, उस सभी में बिहार का उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा चैप्टर समाप्त हुआ, आप लोग नोट करते चलिए, आप लोग देखते चलिए, हमको सपोर्ट करते चलिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।